नमस्कार मित्रों, कक्षा 10 गणित के इस भाग में जिसमें हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत समांतर माध्य का अध्ययन कर रहे हैं, इसका भाग 3 लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अब तक जो हमने सीखा है कि जब केवल विचर के मान दिए हों तो हम कर सकते हैं x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n, समांतर माध्य बराबर विचरों का योग बटे विचरों की संख्या। यदि विचर के मान के साथ बारंबारता दी गई है तो फिर हमने कहा था हम इस तरह से x बार बराबर क्या सिग्मा एफ एक्स यानी बारंबारता और विचरों को गुणा भाजक सिग्मा एफ यानी बारंबारताओं का योग, इसका भाग लगा देते हैं। तो ये 2 सूत्रों से हमने प्रश्न हल किए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके उन्नत प्रश्नों की ओर। अब हम देखते हैं कल्पित माध्य से समांतर माध्य और पद विचलन विधि, ये किस तरह से करते हैं देखते हैं। एक सवाल को लेकर देखते हैं हम। तो अभी वर्तमान में जो अपने पास 17.4 का सवाल नंबर 2 लेके हम हल करते हैं। ये सवाल है 17.4 सवाल नंबर 2। सवाल है भार दिया हमको केजी में और मजदूरों की संख्या दे रखी है, मजदूरों की संख्या। तो ये मजदूरों की संख्या, ये भार केजी में है, ये हमें x मान लेंगे इसको, और जो संख्या दे रखी है उसको हम f यानी फ्रीक्वेंसी मान लेंगे। इनके मान देखें, मान इसके हैं 60, 61, 62, 63, 64, 65। 60, 61, 62, 63, 64 और 65। संगत जो मजदूरों की संख्या है 5, ये 5 मजदूर जिनका वेट 60 kg 60 kg है। 5, 8, 14, 16, 10 और 7। हमें इसका समांतर माध्य कल्पित माध्य की सहायता से ज्ञात करना है। तो पहले हम इसके सूत्र को देख लें, कल्पित माध्य से समांतर माध्य। तो सूत्र लिखेंगे पहले, कल्पित माध्य से समांतर माध्य। सूत्र है अपने पास x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ समेशन एफ। तो अब करने का प्रयास करते हैं। इस सूत्र में सबसे पहले हमें ये a कल्पित माध्य से बोलते हैं हम, कल्पित माध्य, इसकी कल्पना करनी है। तो जो x है, विचर है, जो भार है, उसके किसी भी मान को हम a मान सकते हैं, परंतु हम अक्सर क्या करते हैं बीच वाले मानों में से कोई मान लेते हैं ताकि गणनाएं बड़ी नहीं हो, क्योंकि ये मान और इस मान की दूरी बहुत अधिक है तो इनमें अंतर बढ़ जाएगा तो गणना बढ़ी जाएगी। तो ये लेंगे तो भी और ये लेंगे तो भी, इन दोनों परिस्थितियों में चरम मान आएंगे तो गणनाएं बढ़ी जाएगी। तो गणनाओं को कम करने के लिए हम क्या इनके बीच का मान ले लेते हैं। तो हम x में से मान लेते हैं जो बीच का ये 62 है, इसको हम a मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम मानेंगे यहाँ पे, माना कल्पित माध्य a बराबर 62। अब इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए अब हमको निकालना होगा d, f हमारे पास है। तो d निकालने के लिए फॉर्मूला आप ध्यान रखें, x माइनस a। विचर में से, प्रत्येक विचर में से हम a घटाएंगे, a यानी कल्पित माध्य को घटाएंगे। तो इन विचरों में से, सभी विचरों में से 60 में से भी घटाएंगे, किसको a यानी 62 को, 61 में से भी घटाएंगे और 62 में से भी घटाएंगे,
63 में से भी घटाएंगे, 64 में से भी और 65 में, सब में से घटा लीजिए। तो अब जो मान आएंगे वो डी के मान आएंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ चूँकि 62 माइनस वाली संख्या बड़ी है, प्लस वाली छोटी है, इसलिए माइनस के मान आएंगे। माइनस 62 में से 60 गए, माइनस के 2, माइनस 62 में से 61 गया, माइनस का 1, यहाँ दोनों बराबर है 0। यहाँ अंतर समान है आपके और हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको एक सरल विधि का ध्यान रखें आप, या तो गणना ही कर लीजिए, अंतर समान हो तो या तो ऐसे गणना कर लीजिए, गणना भी इजी है। गणना से अगर हमको लगे कि समय लगेगा तो एक सरल विधि ये है कि जिसको आपने ए माना है, यहाँ अंतर समान होना चाहिए। किसको माना आपने? 62 को। अंतर एक का ही है इसलिए यहाँ ऐसा कर रहे हैं हम लोग। 62 को ए माना, उसके सामने 0 लिखे, ऊपर माइनस में गिनती लिखें, -1 -2, और नीचे प्लस में गिनती लिख दें 1 2 3। देखो 63 में 62 गया 1, 64 में 62 गया 2, 65 में 62 गया 3। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। यहाँ अंतर एक का इसलिए क्योंकि भाग भी एक का लग रहा है, इसलिए आएगा। अब हमको निकालना है एफ डी, तो एफ को डी से गुणा करेंगे। एफ का ये बारंबारता, संगत विचलन, डी क्या है? -2, तो 5 को 2 से गुणा करा, -10, प्लस माइनस माइनस, 8 एकम 8, 14 को 0 से करेंगे तो 0 से कोई भी गुणा होती है तो 0 ही आता है। 16 एकम 16, 10 दूना 20 और 7 तिया 21। तो इस तरह से हमने ये एफ डी निकाला। अब हमको निकालना है समेशन एफ डी। तो ये निकालने के लिए कुछ संख्याएं माइनस में है, ऋणात्मक है, और कुछ धनात्मक है। तो माइनस को अलग जोड़ें और प्लस को अलग जोड़ें। तो माइनस कितने हैं यहाँ पे 18, प्लस कितने हैं 20 और 21 41 और 16 57, या 6 1 7, 1 2 1 3 और 2 5। तो 57 तो प्लस के हैं और माइनस के हमारे पास है 18। तो 57 में से 18 माइनस कर लेंगे, 57 में से 18 माइनस कर लेंगे। कितने आएंगे ये? चूँकि 7 छोटा है, 17 में से 8 गया 9 और 4 में से 1 गया 3, 39 39। अब इस सूत्र में हमको सिग्मा एफ की अवस्था भी है, यानी बारंबारताओं के जोड़, सिग्मा मतलब जोड़ की अवस्था है। तो यहाँ जोड़ लेंगे इसको, तो जोड़ेंगे साहब 5 और 8 13 और 4 17 और 6 23 और 7 30 की सुप हासिल का 3 3 1 4 1 5 और 1 6 60। कितना आ गया? 60। अब सब मान हमारे पास आ चुके हैं, इन मानों को इस सूत्र में रख देंगे। तो सूत्र हमारे पास x बार बराबर a का मान कितना माना हमने 62, यहाँ लिख देंगे 62 प्लस सिग्मा एफ डी, समेशन एफ डी कितना आया 39, यहाँ लिख देंगे 39, और ये कितना है 60, तो यहाँ लिख देंगे 60। फिर वही तरीका है, आप 60 को 10 में बदल लें, यानी 6 का भाग लगा दें। 6 का भाग लगाना है तो 6 एकम 6, यहाँ लगाएं 6 छड़ंगा 36, बच गया 3 30, 6 पॉइंट लगाएंगे तो 3 के बाद 0 आ जाएगा 30, 6.5, 6 का भाग लगाया तो। अब चूंकि 1 के बाद 0 है इसलिए पॉइंट को इधर एक स्थान सरका दीजिए, एक संख्या छोड़ दीजिए, तो ये आ गया x बार बराबर 62 प्लस 0.65। तो पॉइंट के बाद कितना आ रहा है? केवल 65। तो 62 में जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा x बार बराबर 62 और पॉइंट के बाद वाली संख्या 65 समांतर आती है। तो इस तरह से यदि हमें विचर के मान दे रखे हों, बारंबारता दे रखी हो और कल्पित माध्य से समांतर माध्य निकालना हो, तो इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला सवाल लेते हैं जिसमें हम पद विचलन विधि से हल करते हैं।
प्रश्न को देखिए, और ये जो प्रश्न है बोर्ड में काफ़ी बार आया है, आईएमपी प्रश्न है, ढंग से समझे इसको। अब हम कर रहे हैं पद विचलन विधि। यह मान हमारे पास है वर्ग और बारंबारता F। सवाल लिखा है कल्पित माध्य, पांचवा प्रश्न 17.4 का पांचवा। कल्पित माध्य 25 मानकर, यहाँ 25 हमको दिया गया है, नहीं तो हम x के किसी भी मान को मान सकते थे, बीच वाले को, है ना। और यहाँ दिया हुआ है तो इसलिए 25 ही लेना है और 25 से ही करना है। 25 मानकर निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो 25 कल्पित माध्य दे रखा है, यानी हमें दिया क्या है, कल्पित माध्य। कितना दिया भैया, a बराबर 25, ये प्रश्न में दे रखा है। मान दे रखे हैं वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। संगत बारंबारताएं जो है उनके मान हमको दे रखे हैं 6, 10, 13, 7 और 4। तो इस तरह से ये आ गया हमारे पास। अब सूत्र देख लें इसका, पद विचलन विधि से। पद विचलन विधि, इससे जब हम निकाल रहे हैं समांतर माध्य, तो यह है x बार बराबर है क्या, a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। यहाँ a वही कल्पित माध्य, u है ये, u का मान हम समझ लें, u का मान होता है x माइनस a अपॉन एच। पद विचलन, पद विचलन। और h क्या है यहाँ पे, वर्ग अंतराल। यहाँ वर्गों में कितना अंतराल आ रहा है, वही 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, कितना अंतर है, 10 का। 20 में 10 गया 10, 30 में 20 गया 10, तो यहाँ लिख देंगे 10। अब इनको ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम क्या निकालना होगा, u। a दिया है 25, तो पहले चूंकि यहाँ पे वर्ग हैं, विचर नहीं है, अगर वर्ग दिए हैं तो पहले हमको विचर निकालने पड़ेंगे। यहाँ विचर अपन लेंगे मध्यमान। क्या लेंगे, मध्यमान। तो जब भी वर्ग दिया हो, समांतर माध्य निकालना हो, वर्ग दिए हो, तो पहला काम करना है हमें मध्यमान निकालना, मध्यमान x ज्ञात करना है। मध्यमान यानी इन वर्गों के बीच के मान कौन से आएंगे, जिसकी विधि मैंने पहले बताई थी आपको। दो विधियां हैं, इन दोनों मानों को जोड़ करके 2 का भाग लगा दो। तो 10 में 0 जोड़ा 10 बटे हुए 2, कितना आया 5। 20 में 10 जोड़ा 30 में 2 का भाग लगाया, तो 30 में 2 का लगाएंगे तो कितना जाएगा 15। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका मैंने बताया था, अंतर कितने का आ रहा है इसमें, h कितना आ रहा है, वर्ग अंतराल 10, तो h का आधा कर लीजिए, कितना आ गया 5, और इसे निम्न सीमा में जोड़ दीजिए। क्यों, क्योंकि अंतर बराबर है, अंतर सब में समान है। तो 5 सब में जोड़ेंगे, 0 में 5 जोड़ा 5, 10 में 5 जोड़ा 15, 20 में 5 जोड़ा 25, 35 और 45। ये x आ गया हमारे पास। अब u देख लें, u बराबर है x माइनस a अपॉन एच। तो अगर सूत्र से निकालना चाहें तो सूत्र से कैसे निकालेंगे, x क्या है विचर, a क्या माना हमने 25, तो इसको a मान चुके हैं हम लोग। तो x माइनस a यहाँ क्या आ जाएगा 5 माइनस a क्या है 25, तो ये x और ये 25 बटे हुए h। 25 में से 5 गया, माइनस के 20, और माइनस 20 में h कितना आएगा 10, 10 का भाग लगा दें, कितना आएगा माइनस के 2। ऐसे करें, अंतर समान है तो हमको ऐसे निकालना है। दूसरा तरीका मैंने बताया था अभी आपको कि आप यदि गणनाएं नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे सरल काम है कि आप क्या करें, क्योंकि अंतर समान है, तो जिसको भी आपने
ए माना है उसके सामने 0 लिख दें और ऊपर माइनस में गिनती लिख दें। जैसे 1 यहाँ भी क्या आया था माइनस का 2 और नीचे प्लस में गिनती 1 2, अगला होगा 3, उधर अगला होगा तो -3। इस तरह से निकाल लीजिए u। अब सूत्र में क्या चाहिए हमको एफ यू चाहिए, तो हम थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। तो ये -2 -1 0 1 और 2, ताकि हमें एफ यू निकालने में जगह मिल जाए। हम निकाल लेते हैं एफ यू। कॉपी में नहीं कर पाओगे आप ऐसा काम, ये ब्लैक बोर्ड पे ही संभव है मिटाने और जगह बनाने का काम। अब हम निकालेंगे एफ यू। तो एफ को यू से गुणा करेंगे। एफ यानी बारंबारता, संगत यू ये, तो एफ और यू गुणा होंगे तो 6 2 से गुणा होगा -12, 10 एकम 10, 13 0 0, 7 एकम 7, 4 दूनी 8। अब अपन को सिग्मा एफ यू चाहिए, तो माइनस के अलग जोड़ेंगे प्लस के अलग। तो माइनस कितना आ रहा है 12 और 10 22, तो माइनस के हैं, और प्लस के 7 और 8 15। माइनस बड़ा है इसलिए चिन्ह भी माइनस का आएगा, जो बड़ा है चिन्ह उसका आता है। तो 22 में से 15 गया, ऋण यानी -7। ये तो आया एफ यू। एफ सिग्मा एफ निकाल लें तो ये आया 6 10 6 16 और 13 29 और 7 36 और 4 40। ठीक है, अब ये मान हम यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो हो जाएगा x बार बराबर a क्या है 25 प्लस सिग्मा एफ क्या है माइनस में। अगर ऋण में संख्या आ रही है, 2 चिन्ह अगर साथ में आ रहे हों तो कोष्टक में लिखना अधिक उपयुक्त है, ताकि हम चिन्ह संबंधी गलतियां नहीं करें। सिग्मा एफ कितना आ रहा है यहाँ पे 40, तो यहाँ लिख देंगे 40। h कितना है 10। अब आगे चलते हैं, हल करते हैं इसको। तो 25, 2 चिन्ह हो गए प्लस और माइनस। जब विपरीत चिन्ह गुणा होते हैं माइनस आता है, प्लस माइनस माइनस माइनस, 7 का 7। ये 0 हम यहीं काट दें गुणा में, इसलिए नीचे कितना बचा ये 4। तो 7 में 4 का भाग लगाना है और 25 में से घटाना है। 7 में 4 का भाग लगा दें, ऊपर लगा के दिखा दूँ आपको मैं साइड में। तो 7 में 4 का भाग, 4 एकम 4, बच गया 3। पॉइंट लगा, दशम लगाएंगे क्योंकि संख्या नहीं है अब। 30 4 7 28, बच गया 2, 1 0 लगा सकते हैं 20, 4 पंजे 20, 1.75। तो ये x बार बराबर 25 माइनस 1.75। ठीक है, यदि कहीं हमारे पास कमी हो किसकी, बेसिक आधारभूत गणित की कमी हो, आधारभूत गणित हमने नहीं सीखी हो, तो हम घटाने में गलती कर देंगे। तो फिर क्या करें, देख लें एक बार कैसे करना है। पॉइंट के बाद वाली संख्या उस तरफ लिखनी है और पॉइंट के इधर वाली इस तरफ लिखनी है। तो पॉइंट के पहले या 1 है, यहाँ सारी संख्या पॉइंट के पहले है, पॉइंट है ही नहीं। तो कैसे करेंगे, ये 25 पॉइंट कुछ भी नहीं है तो 0, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या, 2 0 लगाएं, और इधर क्या आएगा 1, और पॉइंट के बाद वाली संख्या उधर आएगी 75। घटा के देख लें इसको, उधार कहाँ से लेंगे 5 से, तो ये 0 9 हो जाएगा। ये उधार गया यहाँ पर, 10 में से 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, अब ये बचा 4, क्योंकि 1 तो दे दिया इसने उधार। 4 में से 1 गया 3 और 2, 23.25। तो यहाँ x बार का मान आ जाएगा 23.25 इकाई। इस तरह से हम करेंगे बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, तो कहीं गलती होने की संभावना नहीं है। चिन्ह का ध्यान रखें, जब भी 2 चिन्ह साथ आए कोष्टक में लिखें माइनस को, ताकि गुणा करते समय हमें ध्यान रहे। ये सब चीज़ें हैं,
केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। अब तक हमने समांतर माध्य जो है संबंधी सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है। अगली कड़ी में हम माध्यिका इसके साथ फिर मिलेंगे। फिर वही बात, हम चाहते हैं कि इसको अधिक से अधिक छात्रों को पहुँचे, अधिक से अधिक छात्रों को लाभ हो, तो इसको आगे से आगे शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें ताकि नया वीडियो आते ही आपको जानकारी मिल जाए। कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव लिखें और लाइक करें। इसके साथ अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।